Very good morning, students. This is our English class, and again, in this video, we are going to talk about Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Okay, so ये चैप्टर हमने जो है वो लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था. वी हैव रीड द 2 parts ऑलरेडी, एंड वी कम टू नो दैट कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका, एंड देयर वाज अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम फॉर दिस रेस, जिसे कलर्ड बेस में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना होता था, एंड दे वर नॉट गिवन एनी राइट्स. तो उन राइट्स को पाने के लिए कई सारे लीडर्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया. एंड नाउ इट वाज द ग्रैंड एंड मैग्निफिसेंट डे ऑफ 10th May 1994, जबकि नेल्सन मंडेला एज द फर्स्ट ब्लैक फ्री प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आज वो ओथ लेने वाले थे, राइट. तो इसी सेरेमनी के बारे में उन्होंने हमें बताया, एंड ही वॉज फीलिंग क्वाइट कंटेंटेड कि आज से एक नई एरा का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ना तो ऑपरेशन होगा, ना ही सप्रेशन होगा, और ना ही एक रेस जो है वो दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ वन और अदर कॉजेज़, राइट. सो यहाँ वो कहते हैं कि हम एक ऐसा एग्ज़ाम्पल खड़ा करने वाले हैं जिसमें जिसे मोस्ट ह्यूमन सिस्टम आगे आने वाले समय में कहा जाएगा. कि वाइट पीपल जो थे उन्होंने भले ही ब्लैक पीपल को कोई राइट नहीं दिए थे, बट दे आर नॉट गोइंग टू डू द सेम, राइट. सो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी आज गवर्नमेंट आने वाली है, या एज अ प्रेसिडेंट में ओथ लेने वाला हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी फ्रीडम स्ट्रगल जो कि हम अपने राइट्स को पाने के लिए कर रहे थे, उसका ही रिज़ल्ट है. एंड ही वांट्स टू थैंक टू द पीपल जिन्होंने इसके लिए अपना सेक्रीफाइस दिया, बट सैडली दे वर नॉट अलाइव. पर वो जो थे अब जिंदा नहीं थे, तो उनको जस्ट वो ग्रेटिट्यूड पे कर सकते थे, ट्रिब्यूट पे कर सकते थे, बट उनको पर्सनली जाके थैंक करना जो था वो मुश्किल था, राइट. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 3rd part. Okay, so in life every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. हम में से हर एक पर्सन के पास दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो तरह के कर्तव्य होते हैं. एक जो हम हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, यानी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके लिए होते हैं, और एक ऑब्लिगेशन होता है अपने लोगों के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो हमारे कंट्री के लोग हैं, जो हमारे सोसाइटी का पार्ट हैं, हमारी कम्युनिटी के कुछ हमारे ऑब्लिगेशन होते हैं, और हमारी कंट्री के लिए. ठीक है, तो हमारे पास दो कर्तव्य होते हैं, एक पर्सनल और दूसरा सोशल. ठीक है, सो पर्सनल में हम अपनी फैमिली, पेरेंट्स, बच्चों की, वाइफ की और अदर रिलेटिव्स जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके लिए कुछ कर्तव्य हैं, और दूसरा कर्तव्य होता है देश के लिए. ठीक है, देश के लोगों के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. तो वो कहते हैं कि ये ऑब्लिगेशन जो है हर इंसान अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी इंक्लिनेशन, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा करता है. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री जहाँ पर क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि मेरे कलर के साथ जन्म लेने वाले व्यक्ति जो है अपने दोनों ही ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाए. ना तो उनकी ड्यूटी टुवर्ड्स द फैमिली वो पूरी कर पाते थे सही से, और ना ही ड्यूटी टुवर्ड्स कंट्री उसे वो फुलफ़िल कर पा रहे थे. इन साउथ अफ्रीका अ मैन of color who attempted to live as a human being was punished and isolated.
तो साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे इनके कलर के लोगों, इनके कलर मीन्स ब्लैक पीपल जो हैं, अगर वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अटेम्प्ट करते थे अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, तो पनिश्ड और आइसोलेटेड कर दिया जाता था, उन्हें सज़ा मिलती थी और उन्हें जो है वो लोनली रहना होता था. इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight a twilight existence of secrecy and rebellion. तो साउथ अफ्रीका में कंडीशन इस तरह की थी कि अगर हम अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लिए अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो उन्हें ये तो पक्का ही था कि उन्हें अपनी फैमिली से बहुत दूर, अपने घर से काफ़ी दूर होना के लिए फ़ोर्स किया जाता था और अकेले उन्हें रहना होता था लाइफ ऑफ सेक्रेसी यानी सीक्रेट तरीके से. और दे हैव टू डू रिवेलियन, अपने लोगों के लिए उन्हें लड़ना होता था. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempt to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. तो शुरू में इनको ऐसे कभी भी नहीं फील हुआ कि मैं अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली से आगे रखूँगा. लेकिन जब मैंने कोशिश की मैं अपने लोगों की के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मुझे ये पता चला कि मैं अपनी फैमिली ऑब्लिगेशन, वो ऑब्लिगेशन जो एज अ फादर, एज अ सन, एज अ ब्रदर या एज अ हस्बैंड मेरे हैं, वो कर्तव्य मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा. क्योंकि इन्हें जो था ब्लैक पीपल के राइट्स के लिए लड़ना था, तो या तो ये उस राइट्स के लिए लड़ सकते थे या अपने फैमिली ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर सकते थे. आई वॉज नॉट born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my place, free to roast maize under the stars and ride the broad back of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the law of man of और गॉड. तो उन्होंने कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो तभी से ऐसा नहीं था कि मैं फ्रीडम की हंगर के साथ में, इस बुक के साथ में कि हम फ्री हो जाएं, इस शिक्षा के साथ नहीं था मैं, पर मैं फ्री ही बॉर्न हुआ था, जस्ट एज ऑल द ह्यूमन बीइंग. जैसे कि सभी लोग जब बर्थ लेते हैं तो व्हेन दे आर बॉर्न वो फ्री ही होते हैं, कोई भी प्रिवेंशन उनके पास नहीं होते, कोई उन्हें रोकता नहीं है. तो जब ये व्हेन ही वॉज बॉर्न ही वॉज जस्ट फ्री, हर तरह से वो फ्री थे. वो फील्ड्स में रन कर सकते थे, स्विम कर सकते थे, के वो बुल्स की बैक पर राइड कर सकते थे. और जब तक मैंने अपने फादर की कही हुई बातें मानी और कस्टम को फॉलो करता रहा मैं अपनी ट्राइब की, तो तब तक ना तो किसी इंसान के बनाए हुए लॉ ने और ना ही गॉड के बनाए हुए लॉ से ये परेशान थे. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, that I began to hunger for it. तो ये जो फ्रीडम की फीलिंग थी तभी तक थी जब तक ये काफ़ी छोटे बॉय थे, ओके. और जल्द ही इन्हें समझ में आ गया कि ये एक इल्यूशन थी, एक भ्रम था कि मैं फ्री हूँ, ओके. एज अ यंग मैन मुझे समझ में आया कि हमारे पास फ्रीडम तो है ही नहीं, ना ही हमारे पास कोई राइट्स हैं, वो तो हमसे छीन लिया गया है. और तब इनके पास वो हंगर टू गेट फ्रीडम जो है वो आया, यानी तब इन्हें लगा कि मुझे अपना फ्रीडम जो है वो लेना है. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांसिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, read what I pleased and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom for achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to obstruct in a lawful life. तो जब ये स्टार्टिंग में इन्होंने तो स्टूडेंट की, जब ये एक स्टूडेंट थी तो इनको वो फ्रीडम चाहिए था कि जो कि
परमानेंट नहीं था, टेम्पररी फ्रीडम कि मैं बाहर जाऊँ, रात में बाहर रह सकूँ, कि जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो पढ़ सकूँ। और जब मैं यंग मैन हो गया, जोहान्सबर्ग में था, तब मुझे लगा कि मुझे फ्रीडम होना चाहिए कि एक बेसिक और ऑनरेबल लाइफ मेरे पास हो, जहाँ पर मैं अचीव कर सकूँ अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अर्निंग कर सकूँ, मैरिज कर सकूँ और एक मेरी फैमिली हो। और ये जो फ्रीडम है, नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट इन अ लॉफुल लाइफ, किसी रूल को तोड़ने वाला जो था, ये मेरी डिज़ायर्स नहीं थी। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became greater hunger of for freedom of my people. तो धीरे धीरे इनको समझ में आया कि ये सिर्फ ये नहीं है जिनके पास फ्रीडम नहीं है, बल्कि इनके जैसे, इनके कलर के हर एक व्यक्ति, हर इनकी कम्युनिटी का हर एक व्यक्ति जो है इस फ्रीडम से दूर था। ओके, सो धीरे धीरे इन्हें समझ में आया कि मुझे जो है इन सब के लिए फ्रीडम लेना है, और इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। और तब ये जो एक छोटी सी हंगर थी फ्रीडम की अपने लिए, वो ग्रेटर हंगर बन गई फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल ऑफ माई कम्युनिटी, उनकी खुद की कम्युनिटी के सारे लोगों को, यानी सारे के सारे ब्लैक पीपल को फ्रीडम मिले। अब इनकी डिज़ायर थी, इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that a, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो इनकी जो डिज़ायर थी सिर्फ इतनी ही थी कि मेरी जैसे दिखने वाले लोग जो हैं उनको अपनी डिग्निटी के साथ में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में अपनी लाइफ को जो है वो बिता सकें। और ये जो डिज़ायर थी, इसने इनके अंदर बहुत सारे चेंज किए। अब ये एक फ्राइटेड यंग मैन, वो यंग मैन जो डरा हुआ था, उससे एक बोल्ड मैन में बदल गए। ओके, वो एक लॉ अबाइडिंग पर्सन्स थे, बट वो क्रिमिनल हो गए क्योंकि उन्होंने ये इच्छा रखी कि मेरी जैसे लोगों को जो कुछ नहीं मिल रहा है, राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनको ये सारे दिलाने हैं मुझे। ये एक फैमिली लविंग हस्बैंड से एक ऐसे पर्सन में बदल गए जिसको एक मॉन्क की तरह, एक पर्सन जो प्लेस टू प्लेस घूमता है और अपनी सोसाइटी से अलग होता है, अलग रहता है, इस तरह का एक पर्सन ये बन चुके थे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. तो जब इनको पता चला कि मेरी कम्युनिटी के लोग फ्री नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लिए या अपने लिए ही वर्चुअस था, हाँ, एंड सिर्फ अपने लिए सोच रहा था कि मुझे फ्रीडम मिले, बल्कि ये चाह रहे थे कि मेरी कम्युनिटी के हर एक पर्सन को फ्रीडम मिले। उन्हें फ्रीडम तो है कि लेकिन लिमिटेड है। लिमिटेड मीन्स बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन उनके पास हैं, ये चाहते थे कि ये रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया जाए। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम, द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। तो फ्रीडम एक इंडिविजिबल थिंग है, ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम कह सकें कि कितना परसेंट। फ्रीडम इज़ होल फ्रीडम, राइट। तो यहाँ पर इनके पास फ्रीडम था लेकिन बहुत सी लिमिटेशंस इनको दे रखी थी। सो ही सेज दैट कि जो कि चेन्स, अगर हम किसी को चेन मतलब किसी को हम बेड़ियों से बांध रहे हैं, तो किसी भी पर्सन, अगर किसी एक कम्युनिटी के किसी पर्सन को कुछ फ्रीडम से रोका जा रहा है, यानी उनके कुछ राइट्स उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं, इट मीन्स ये चेन्स है सबके ऊपर। और अगर मेरे जैसे सारे लोगों के ऊपर में से चेंज हैं, तो वो मेरे ऊपर तो ऑब्वियसली ही है। यानी अगर
सोसाइटी का एक पर्सन जो है उसके बेसिक राइट्स उसे नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब पूरी सोसाइटी को फ्रीडम से रोका जा रहा है। और जब उनकी कम्युनिटी के बहुत से लोगों के पास फ्रीडम नहीं था तो ऑब्वियसली ही सेड कि ये मेरे लिए भी एक स्लेवरी है, मेरे लिए भी एक लिमिटेड फ्रीडम है, जो कि फ्रीडम इनडिविजिबल होता है, उसमें लिमिटेड और अनलिमिटेड जैसी कोई भी डिवीज़न नहीं हो सकते हैं। तो दैट्स वाई ही विश्ड कि इन चेन्स को, उन बेड़ियों को मुझे हटाना है अपनी कम्युनिटी के ऊपर से। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. Now he says कि I know कि जो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड होते हैं दोनों ही कहीं ना कहीं प्रिजनर होते हैं, क्योंकि ऑप्रेसर को तो लिबर्टी नहीं मिली, सॉरी ऑप्रेसर जो है वो लिबर्टी देना नहीं चाहता और ऑप्रेस्ड के पास जो है वो लिबर्टी है नहीं। वो पर्सन जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है वो तो लिबरेटेड नहीं है, लेकिन जो कर रहा है अत्याचार वो भी कहीं ना कहीं हेट्रेड का प्रिजनर है। तो इन दिस वे बोथ ऑफ द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड दोनों ही कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं एज अ प्रिजनर। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। तो जो ऑप्रेसर है उसके जो बार्स हैं वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उसके पास प्रिजुडाइज है, यानी एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है जिसका कोई रीज़न नहीं है। उसके पास नैरो माइंडेडनेस है। ओके, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम। तो अगर हम किसी की फ्रीडम छीन रहे हैं इसका मतलब हम खुद भी फ्री नहीं हैं, खुद भी कुछ बुराइयों के बार्स के पीछे खड़े हुए हैं, एक ऐसे प्रेजेंट में जिसके चारों तरफ बहुत सी बुराइयां हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो अगर मैं लिमिटेशन में हूँ, मेरे पास फ्रीडम नहीं है, तो ऑब्वियसली वो पर्सन जो इस फ्रीडम को लेने से मुझे रोक रहा है वो क्या है, वो भी फ्री नहीं है, क्योंकि उसकी ह्यूमैनिटी जो है वो उसके पास नहीं है, तभी वो इस लायक है कि किसी पर्सन की फ्रीडम को वो छीन सके। तो जब भी हम बात करते हैं फ्रीडम की तो फ्रीडम इनर भी होता है और आउटर। सो यहाँ पर साउथ अफ्रीकन ब्लैक पीपल जो थे इनके पास जो फ्रीडम था, तो वाइट पीपल वर फ्री, उनके पास कोई लिमिटेशन नहीं थी, दे कैन एन्जॉय ऑल द राइट्स। ओके, एंड उनकी नैरो माइंडेडनेस एंड उनका जो प्रेजुडाइज था वही उनकी एक ऐसी जेल थी, एक ऐसा प्रेजेंट था जिसमें वो थे, एंड दैट्स वाई दे वर स्नैचिंग द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल। सो नेल्सन मंडेला वांटेड कि मैं दोनों का ही जो प्रिजन है उससे उन दोनों को बाहर निकाल सकूं, ब्लैक पीपल को मैं राइट दिला सकूं, जो भी उनके अधिकार हैं वो मिल सके, ताकि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को, फैमिली ऑब्लिगेशन को एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स कंट्री उनको पूरा कर सकें, और वाइट पीपल को मैं उनकी हेट्रेड और नैरो माइंडेडनेस के प्रेजेंस से बाहर निकाल सकूं। ओके, सो दिस वॉज द ग्रेट डे ऑफ 10th में जब वो ओथ लेने वाले थे एज द प्रेसिडेंट, और इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू era for the country that is South Africa. So this is all for today. आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड करेंगे, और कोई भी कंफ्यूजन होता है आपको देन यू कैन आस्क मी. So this is all for today. Have a nice